नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त की गई है। शराब बनाने का सामान जब्त हुआ है। ढक्कन, बोतल जब्त की गई है। शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सिद्धगोड़ा के बाबूडी में फैक्ट्री चल रही थी। रेस्टोरेंट में भी छापेमारी में शराब मिली है। तो भारी मात्रा में नकली शराब जब्ती की गई है। जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सिद्धगोड़ा इलाके में नकली शराब बनाने का यह धंधा चल रहा था। और अब बात करते हैं सीएम हेमंत सोरेन पर झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई की। सीएम हेमंत सोरेन पर माइनिंग लीज और शेल कंपनियों की हाईकोर्ट में सुनवाई पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़ा यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस मामले में झारखंड सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने की जानकारी दी। इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में मनरेगा घोटाले में काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाएगा। माइनिंग लीज और शेल कंपनियों के साथ ही मनरेगा घोटाले पर भी झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। आज का जो है वो डिफर हुआ है बिकॉज मिस्टर सिब्बल हैज सेड कि वो जो है उन्होंने एक एसएलपी फाइल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो लास्ट ऑर्डर है उसको चैलेंज किया है। उसके बाद से जो है जो मेरिट पे बहस है वो मेरिट पे आज बहस नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं। एसएलपी 2 मामले में पेंडिंग उन्होंने फाइल किया होगा। हमको लगता है कि 2 मामले में ही फाइल हुआ होगा। 2 मामले साथ चल रहे थे, 4290 और 727। क्या मैटर है? और ये मैटर है जो शेल कंपनीज वाला था और था माइनिंग का मुख्यमंत्री जी का, उसके बारे में। तो ये सारे मैटर जो है वो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। कल सुनवाई होने की उम्मीद है वहां पे। जैसा मिस्टर सिब्बल ने कहा, हो सकता है कि कल सुनवाई हो। उसके बाद से इसको रखा गया। सैटरडे वर्किंग डे नहीं था, सैटरडे को ही माननीय न्यायालय इसको रख रही थी सुनने के लिए ऑन मेरिट। लेकिन वो उन लोगों का कहना है कि सैटरडे जो है एडवोकेट जनरल का कहना है कि वो उस दिन छुट्टी है, इसलिए उसको डेफर कर दिया जाए। इसको रखा गया है ट्यूसडे को। और हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान रांची डीसी छवि रंजन पर भी कड़ी टिप्पणी की। क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने, आप भी सुनिए। इसका छवि रंजन का जो एफिडेविट फाइल हुआ है उसके बारे में कोर्ट ने दोबारा उन्होंने रिप्लाई फाइल किया था, काउंटर फाइल किया था छवि रंजन ने। उसको कोर्ट मानने से इनकार कर रही है, इसलिए कि उनका क्रिमिनल पास्ट है। उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट हो गया है, उनका क्वेश्चनिंग जो है वो भी डिसमिस हो गया है। इस पर माननीय न्यायालय का कहना है कि क्या एक चार्जशीटेड व्यक्ति राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या एफिडेविट फाइल कर सकता है। इस तो है कि उनका जो मामला है कोडरमा का वो क्लियर हो गया है कि भाई वो पीसी एक्ट का केस था। दूसरा ये है कि एसीबी को बोला गया है, एसीबी इसमें एफिडेविट जो है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही करना चाहिए, ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा है आज। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी की छापेमारी के बाद पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के साथ ही जांच का दायरा बढ़ गया है। वहीं कई ऐसे लोग जो आरटीआई के जरिए पूजा सिंघल के खिलाफ शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक कर चुके हैं, वो भी अब मामलों की जांच की मांग के साथ ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट समीर कुमार सिन्हा ने पूजा सिंघल की प्रोन्नति को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही मोमेंटम झारखंड में भी उनकी कोऑर्डिनेटर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए घोटाले का आरोप लगाया और पूरी जांच की मांग की। आईएएस अधिकारी को ईडी ने बेबाकी रूप से गिरफ्तार किया और इतने बड़े काले धन का रिकवरी हुआ है, तो आज मैं भी चाहता हूं कि इनका कार्यकाल का पूरा जांच होना चाहिए। 2014-15 में जो इनको सचिव के पद पर 2017 में जो प्रोन्नत किया गया, झारखंड सरकार के यहाँ एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें ये विशेष कार्य पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त थी। उस झारखंड मोमेंटम में बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसका कागजात मैंने आप सबों को दिखाया।
शहर में सड़क किनारे अगर कोई जल्दबाजी में मजबूरी से गाड़ी खड़ी कर दे या 5-10 मिनट के लिए गाड़ी पार्क कर दे तो नगर निगम की टीम तुरंत गाड़ी का चालान काट देती है या फिर गाड़ी को उठा ले जाती है। लेकिन हेमंत सरकार में, वो भी राजधानी रांची में, रसूखदारों पर सरकार, नगर निगम और ट्रैफिक का कोई नियम लागू नहीं होता है। तभी तो आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के हॉस्पिटल पल्स का सड़क पर अवैध कब्जा है और किसी अधिकारी को यह अतिक्रमण नजर नहीं आता। शहर के व्यस्त बरियातू रोड में पल्स हॉस्पिटल में आने वालों के लिए सड़क पर ही पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है और तो और अस्पताल का सिक्योरिटी ऑफिस भी सड़क पर ही बना दिया गया है, जिससे आम लोगों को तो परेशानी होती ही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजधानी रांची के सड़कों पर जब गाड़ियां लगाई जाती हैं तो नगर निगम तत्पर होकर कार्रवाई करती है। पर इस वक्त हम बरियातू स्थित पल्स अस्पताल के बाहर है, जो कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का है और इसके बाहर का जो इलाका है, बता दूं कि आरएमसी के क्षेत्र में आता है। फिर भी कई सालों से इसमें पार्किंग के लिए अवैध तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। लगातार आप देखेंगे कि यहाँ से लेके वहां तक रोड ऑक्यूपाई किया गया है और पार्किंग बनाया गया। और इतना ही नहीं, सिक्योरिटी बॉक्स भी सामने आप देखेंगे कि सीधा सीधा रोड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी बॉक्स बना दिया गया है, जो कि सड़क के हिस्से में आता है। फिर भी नगर निगम यहाँ पर नहीं पहुंची है। नियम के तहत बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो कार्य क्षेत्र के बाहर है, प्रेमाइसेस के बाहर है, जो कि पार्किंग में यूज नहीं हो सकता है। नगर निगम वैसे तो पूरे शहर में तत्पर दिखाई देती है और कार्रवाई करती है, लेकिन उनकी कार्रवाई का दायरा जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है। वजह अब नगर निगम खुद जाने। उम्मीद है इस खबर के बाद नगर निगम का जो जांच का दायरा है वो शहर के चप्पे चप्पे तक पहुंचे। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड के बूथ संख्या 81 पर दो पक्षों के समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी के मतदान केंद्र में अफरा तफरी मची रही। हालांकि हंगामा की खबर मिलते ही मोबाइल पेट्रोलिंग ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति पर काबू कर लिया। किस बात को लेकर दोनों पक्षों में के बीच झड़प हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। केंद्र में हमारा फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात है और जैसे ही बात हुई वैसे ही सेक्टर मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी भी वहाँ पहुँच गया और वहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान। नहीं, गड़बड़ी की ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं है। वो थोड़ा भीड़ भाड़ का शिकायत था तो हम लोग फोर्स का मोबिलाइजेशन जैसे रखें, स्टैटिक और मोबाइल दोनों फोर्स है। तो जहाँ भी लाइन लगाने में जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। कंट्रोल रूम हमारा एक्टिव है बहुत अच्छे से। वो जैसे जैसे खबर आ रही है वैसे वैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट और फोर्स को हम लोग मोबिलाइज कर। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के बदडीहा पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित मतदान केंद्र संख्या 109 मतदान के दौरान धांधली का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक चुनाव केंद्र पर मतदान के दौरान प्रत्याशी विशेष के समर्थक मतदाताओं पर पक्ष में मतदान करने का दबाव डाल रहे थे, जिसका लोगों ने विरोध किया। इस दौरान चुनाव बूथ पर हंगामा मच गया। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख प्रत्याशी विशेष के समर्थक भाग खड़े हुए। हालांकि इस मामले पर अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के भी दबंग मुखिया प्रत्याशी विभा देवी ने समर्थकों के साथ बूथ पर गुंडागर्दी की और मतदान कर्मियों के साथ मारपीट के साथ ही बैलेट पेपर भी फाड़ दिया और उसमें स्याही भी डाल दी। बेंगाबाद में बूथ नंबर 3 पर अचानक मुखिया प्रत्याशी विभा देवी 50 से अधिक समर्थकों के साथ पहुंच गई थी और गुंडागर्दी के साथ ही दूसरे प्रत्याशी के साथ मारपीट भी की। घटना के बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी मुखिया प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया है। मुखिया प्रत्याशी विभा देवी अपने समर्थकों के साथ नाजायज मजमा बनाकर आई और वहाँ जो सामान्य तरीके से वोटिंग चल रही थी उसमें व्यवधान डाली और जो पोलिंग पार्टी थे, जो P2, उनके साथ उन्होंने उनको रोकना चाहे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रोकना चाहे, वहाँ जो स्टैटिक में फोर्स थे वो भी रोकना चाहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई और वे अपना दबंगी दिखाते हुए अपने समर्थकों के साथ करीब जो 40-50 की संख्या में थे वो घुस गए मतदान केंद्र में और बैलेट पेपर को उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो फाड़ा गया। जामताड़ा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। द्वितीय चरण में नारायणपुर, करमाटांड, फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत कुल 738 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। भीषण गर्मी और कड़ी धूप के बावजूद मतदान लोग अपने अपने बूथों पर कतार में दिखे। वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने को लेकर विभिन्न बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी रही।
तो छिटपुट घटनाओं के बीच पंचायत चुनाव का दूसरा चरण शांतिपूर्ण रहा। 16 जिलों के 50 प्रखंडों में कुल 7,029 पदों के लिए 3 बजे मतदान खत्म हो गया। मतदान के बाद निर्वाचन विभाग ने फिलहाल कहीं भी दोबारा मतदान की संभावना से इनकार किया है। वहीं दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत करीब 70% रहने का अनुमान है। द्वितीय चरण का मतदान आज 3 बजे संपन्न हो गया है। मतदान द्वितीय चरण का काफी शांतिपूर्ण रहा। कहीं से भी मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है। मतदान केंद्रों के बाहर एक आध जगह जो है केवल शिकायत मिली थी आपके मीडिया के माध्यम से ही कि पैसे बांटने की शिकायत, ये सब पहले की, उस पर कार्रवाई यहाँ से आयोग स्तर से की गई है। संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लगभग 70% रहने की संभावना है। रीपोलिंग कहीं होने की अभी तक जो जानकारी आया है उसके अनुसार कहीं भी रीपोलिंग की संभावना नहीं है। क्या आने वाले दिनों में रांची के 7 गांव का अस्तित्व मिट जाएगा? क्या एक के बाद एक 7 गांव का नामो निशान खत्म हो जाएगा? क्या रांची के 7 गांव के लोग किश्तों में मर रहे हैं? क्या बहुत बड़ी तबाही को सरकार और प्रशासन नजरअंदाज कर रही है? रिपोर्ट देखिए। कचरे का ये पहाड़ रांची के 7 गांवों को लीलने पर तुला है। झीरी कचरा डंपिंग यार्ड 7 गांवों के लिए जहर उगल रहा है। रांची के 7 गांवों के लोग किश्तों में मरने को मजबूर हैं। हम इस समय मौजूद हैं झीरी में, जहां कचरा डंपिंग जोन बनाया गया है और इसी कचरा डंपिंग जोन के ऊपर केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पीछे जो है कचरे का पहाड़ है और वहां से जब बारिश होती है तो यही केमिकल बहते हुए आपको पहाड़ी नदियों में मिल जाता है। और जैसे जैसे ये पहाड़ी नदी गांव में घुसती है तो समझ जाइए कि वहां केमिकल किस तरह खेती को बर्बाद करता है। वो नज़ारा भी हम आपको दिखलाएंगे। झीरी कचरा डंपिंग यार्ड की तस्वीरों को देखने के बाद कांके प्रखंड के जयपुर पंचायत के गारू गांव की तस्वीर देखिए। इस गांव से गुजरने वाली पोट पोटो नदी सूख चुकी है। कहीं कहीं पर बजबजाती नाली नुमा नदी बची तो जरूर है, लेकिन इस गंदे पानी में भी जहरीला केमिकल है। हम इस समय मौजूद हैं कांके प्रखंड के जयपुर पंचायत के गारू गांव में, जहां गारू नदी को लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन अब यही नदी मौत की लाइन बन गई है। वजह हम जानते हैं कि जिस तरीके से गारू नदी यहाँ लोग कहते थे कि आसपास की जिंदगी बसती थी, आज क्या समस्या हो गई? सर, आज बहुत बड़ी समस्याएं हो गई है। ये झीरी में जो कचरा डंपिंग का जो केमिकल यूज होता है, जिससे ये नदी जो है, आप देख सकते हैं, ये नदी जो रूका होते हुए गितलसू से हुंडू जलप्रपात तक जाती है, लेकिन ये नदी का हालत बहुत बुरी स्थिति हो गई है। और ये नदी आज लोग जो खेती करते थे वो खेती भी बर्बाद हो जाता है। दरअसल जब भी बारिश होती है तब झीरी कचरा डंपिंग यार्ड से जहरीला केमिकल नालों से बहकर पहाड़ी नदियों में मिल जाता है। गारू गांव के पोट पोटो नदी भी झीरी कचरा डंपिंग यार्ड के कचरे का शिकार है। कभी इस नदी की पानी यहाँ के लोगों के लिए लाइफलाइन हुआ करती थी। आज इसमें जलीय जीवों का भी जीना दुभर है। हम लोग का परेशानी नदी के में नहाना धोना, जानवर जो बत्तख वगैरह है, सबके लिए समस्या हो गया है। जानवर पानी पी रहा, मर रहा है जानवर। आदमी नहा रहा तो पूरा बदन खुजली हो जा रहा है। हम लोग का जितना खेती करते हैं सब खत्म हो गया। हम लोग काक बो के जाएंगे, नासी दंडा का किसको खिलाएंगे? सब्जी हम लोग का खत्म हो गया तो हम लोग का रेजा कुली खटने जाएंगे का? बहुत बीजा भी हम लोग का खत्म हो गया। और बीजा लगाया था सब खत्म हो गया बीजा, तो क्या करेंगे हम लोग? कांके प्रखंड के जयपुर पंचायत के 7 गांव गारू, कामता, कोंगे, जयपुर, भागलपुर, प्रेमनगर और मनातू की जिंदगी तबाह होने के कगार पर है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मछली पालन अभी कर रहे हैं ना, तो सब मछली मर जा रहा है। वो केमिकल की वजह से सब मछली मर जा रही है। और यही पानी पीने का योग्य था, न कि पानी इतना गंदा हो गया है केमिकल की वजह से।
सर अभी पानी नहाने के योग नहीं बचा है। सब बाहर जा रहा है सर, जितना भी खेतिया में रहता है सब बाहर जगह दूसरा जगह जा रहा है काम करने। और जितना भी पानी डंपिंग वाला आता है पूरा फेन जैसा, मतलब झाग हो जाता है सरद डालल जैसा। कभी धारा प्रवाह बहने वाली ये नदी यहाँ के किसानों के लिए वरदान हुआ करती थी। आज यहाँ की खेती बर्बाद हो चुकी है। खेतीहर किसान अब दिहाड़ी मजदूर बन चुके हैं। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अपने खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पार्टी नेताओं के साथ कोतवाली थाना पहुंचे। कोतवाली थाना पहुंचकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने दर्ज मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने राज्य निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ पुलिस की कार्रवाई पर भी निशाना साधा। आचार संहिता के तहत कोई शिकायत दर्ज की गई कि जहां पर कुछ धाराओं के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए ये शिकायत यहां पर दर्ज की गई, जिसकी एफआईआर फाइल की गई। झारखंड में बीजेपी ट्विटर, राजभवन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी बनकर रह गई है। ये बड़ा आरोप झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने लगाया है। कोर्ट में चल रहे बाबूलाल मरांडी की सदस्यता के मामले पर बीजेपी की ओर से बयानबाजी के लिए कांग्रेस ने हमला बोला है। और अभी कुछ ही दिनों पहले प्रतुल सहदेव जी ने पूरे चिल्ला करके, पेपर दिखा करके ये कहा था कि जो मामला अदालत में हो उस मामले पे प्रतिक्रिया या कोई बयान नहीं दी जा सकती। तो आज प्रतुल सहदेव जी ये भी बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष का भी मामला अदालत का मामला कहलाता है और माननीय बाबूलाल जी का मामला विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में है। तो आज फिर प्रतुल सहदेव जी उनके ऊपर यह इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? क्योंकि अब ये लोग सत्ता से हटने के बाद ट्विटर, राजभवन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस इसी तक सीमित होकर के ये लोग रह गए हैं।